वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा 23 और 24 नवंबर 2024 को कायरोप्रैक्टिक और ऑस्टियोपैथी तकनीक, पेल्विक और स्पाइन पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर सूर्य शंकर कुमार द्वारा द एम्बेसडर होटल पटना में किया गया। कार्यशाला में विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर मनीष अरोरा डीन, SBS यूनिवर्सिटी देहरादून उपस्थित रहे, जिन्होंने पेल्विक और स्पाइन से संबंधित समस्याओं के निदान में कायरोप्रैक्टिक और ऑस्टियोपैथी तकनीक के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला में यह भी चर्चा की गई कि हमारी जीवन शैली जैसे बैठने, सोने और उठने के तरीके लगातार बैठे रहना मांसपेशियों के तनाव और कमजोरी का कारण बन सकते हैं। इससे हड्डियों की अलाइनमेंट में असंतुलन उत्पन्न होता है, जिससे शुरुआती दौर में हल्के दर्द की समस्या होती है। अक्सर लोग दवाइयों का सेवन कर इस दर्द को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। समय पर उपचार न मिलने पर समस्या बढ़ सकती है, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस और अन्य समस्याएं विकसित हो सकती हैं। ऐसे मामलों में ऑस्टियोपैथी मैन्युपुलेशन तकनीक बहुत प्रभावी साबित होती है, जिससे सही निदान कर मांसपेशियों और हड्डियों के असंतुलन को ठीक किया जा सकता है। उठाइए 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 सेक्टर एक कहाँ जा रहा है, ऊपर एक कहाँ जा रहा है ना। तो PSIS is the middlemost part of। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिन्हा, अध्यक्ष आईबोट AP बिहार शाखा, डॉक्टर प्रभात रंजन, एम्स न्यू दिल्ली, डॉक्टर निशिकांत कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेडिवर्सल पटना, डॉक्टर रमित कुंजन, ऑर्थोपेडिक सर्जन पटना, डॉक्टर जोशनी पांडे पटना, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार LNJP हॉस्पिटल पटना, डॉक्टर अविनाश कुमार भारती IGIMS पटना, डॉक्टर अखिलेश झा, डॉक्टर मनोज कुमार। इस कार्यशाला में बिहार के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से फिजियोथेरेपिस्ट प्रतिभागी सम्मिलित हुए। इसमें डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर KD उपाध्याय, डॉक्टर मैत्री आदि मौजूद थे। आगे क्या कह रहे डॉक्टर्स, सुनिए। मैं डॉक्टर सूर्य शंकर कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग बिहार। मेरी NGO भी है, इंजीनियरिंग वेलफेयर फाउंडेशन, जो कि वर्कशॉप जो हो रही है इंजीनियरिंग वेलफेयर फाउंडेशन के तरफ से हो रही है। और इसमें हम लोग कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी मैनिपुलेशन, स्पाइन एंड पेल्विक का वो वर्कशॉप हुआ है, जिसमें बहुत सारे जो चैलेंजेस आते हैं, पुअर पोस्चर, ट्रॉमा और ये आपका लाइफ स्टाइल जो आज का है, उसके वजह से स्पाइन पे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, जिसमें कि आपका जो स्पाइन है अपने मिसअलाइन हो जाता है, अपने अलाइनमेंट से चेंज हो जाता है, जिसके वजह पुअर पोस्चर के वजह से उसको करेक्ट करना, प्रॉपर डायग्नोसिस करना, उसके बाद उसको करेक्ट करना, जिससे क्या है कि उसमें आने वाला लगातार अगर वही कंडीशन रहा पुअर ये मिसअलाइनमेंट, जिसके वजह से क्या होता है कि कमर में दर्द आना और तरह तरह की चीज़ें स्टार्ट हो जाते हैं, आगे चल के वो डिसबल्जी हो जाते हैं। तो उसको करेक्ट करने का एक सही तरीका। नमस्कार। एक्चुअली यहाँ पे हम 2 दिन की कार्यशाला कर रहे हैं, जिसमें हम आज के हमारे जिस तरह की जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, उससे धीरे धीरे हमारे आप देखेंगे जोड़ों में, मांसपेशियों में दिक्कतें आने लग गई। स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारी जो किसी ज़माने में 40-50 साल की उम्र में होती थी, आज 20 साल के बच्चों को भी होने लग गई। खासतौर पर जब से मोबाइल आया है, हमारा ग्राउंड खाली रहने लग गए हैं और हम अपने जीवन शैली को बदल चुके हैं, तो हम सबको ये प्रॉब्लम्स, जोड़ों के दर्द, रीढ़ की हड्डी की दिक्कतें, ये बहुत बढ़ने लगी। तो इसमें जब हम लंबे समय तक बैठते हैं और गलत पोस्चर में बैठते हैं, तो हमारी मांसपेशियों में जो एक संतुलन है वो खत्म हो जाता है। और कोई भी चीज़, अगर आपने खंबा देखा, उसके ऊपर 2 रस्सियाँ जिसको खड़े करके रखी हुई हैं, एक साइड की रस्सी टाइट हो जाएगी, दूसरी साइड की रस्सी कमजोर हो जाएगी, तो खंबा झुकने लग जाएगा। ऐसी जो हमारी हड्डियाँ हैं, सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है, अप्रूवल है,
आफ्टर लॉट्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्चेस, कई स्टेजेस में वो रिसर्च होते हैं, 3 स्टेजेस में, उसके बाद कोई दर्द निवारक गोली मार्केट में आने के लिए लाइसेंस मिलता है। तो ऑब्वियस है कि कोई भी दर्द निवारक दवा अगर मार्केट में है तो सारे टेस्ट को पार करके जाए, लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब हम ये नहीं जानते हैं कि कितने वक्त तक उस दवा को लिया जा सकता है, और एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट आ जाता है कि दर्द की दवाओं को नहीं खाना चाहिए, उससे किडनी खराब होगी। ये भी गलत है। कुछ ऐसे दवाएं थी पास्ट में जिनसे कि किडनी जल्दी खराब होने का संभावना था, वो दवाएं धीरे धीरे मार्केट से बाहर जा चुकी हैं। अभी ऐसे मेडिकेशंस हैं जो कि या तो आप लाइफ लॉन्ग खाते हैं, जैसे ट्रामाडोल है, वो आप लंबे समय तक खाते रह जाते हैं, आपके किडनी से कोई उसको वास्ता नहीं। या और भी ऐसे मेडिसिन हैं 2-2 साल आप खा सकते हैं। लेकिन यही है कि एक एक्सपर्ट के नॉलेज के आधार पर ओपिनियन लें किसी का प्रैक्टिस का मेरे ख्याल से 20 साल 25 साल हो गए। ये लोग भी सीखने आए हैं, कुछ नया सीखेंगे, समाज को वही डिसेमिनेट करेंगे, और अंततः फायदा किसको है? सोसाइटी को ही है। हम आप यहाँ बैठे किस लिए हैं? सोसाइटी के लिए बैठे, हम लोग पब्लिक के लिए बैठे। ठीक है, हमारा एक होता है कि एक इनकम होनी चाहिए, बट पहला ध्येय है मानवता, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझना और उसी दिशा में काम। डॉक्टर सूर्यशंकर जी, आप बताएंगे 2 दिवस के कार्यक्रम रखें, क्या कुछ कहेंगे? बड़े डॉक्टर आज यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरा ये प्रयास रहा है हमेशा से कि जो भी चीज़ें बाहर में हो रही है, जो देश विदेशों में हो रही है, और बिहार में अभी उसके लिए पीछे है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें बिहार में हो और हर वो चीज़ें दे सके। यहाँ पे मैंने पिछले कई साल से हमने लगातार देने की कोशिश की है, कई सारे नेशनल इंटरनेशनल वर्कशॉप दिए हैं, और आगे भी हमारी कोशिश यही है कि आगे भी और भी वर्कशॉप लाएँ और देश से देश टेक्निक को यहाँ पे डिलीवर करें ताकि सब लोगों को आसानी हो। बोलिए। वर्कशॉप काफ़ी अच्छा लगा और हमेशा ये करवाते रहते हैं। देश विदेश का टेक्नोलॉजी जो हमारे बिहार में मिल जाता है वो काफ़ी शानदार है, ताकि इससे सीखकर हम और पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकें और आगे हम लोग का जाने का रास्ता ओपन हो सके।